अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, आज 21 जून है 2026 एतवार का दिन है। अहम तरीन खबर आपके सामने रख रही है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रख रहे कि जनाब नून से चीन अलग हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि नून से चीन अलग कैसे हो सकती है, ये हम 5 सालों से सुन रहे थे, लेकिन अब एक ऐसी खबर आ गई है जो आपके सामने रख रही है। पूरे हकैक के ऊपर मबनी ये खबर है। उसके सुनने के बाद आपकी तसल्ली करवा दूंगा कि नून से चीन कैसे अलग हुई है। ये बात तो दुरुस्त है और ये क्या हुआ है इसकी पूरी तफसील आपके सामने रख देंगे। ताकतवरों और नवाज शरीफ के दरमियान लड़ाई शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ की शक्ल आइंदा नजर ना आए, नवाज शरीफ की शक्ल आइंदा नजर ना आए। जवाब में नवाज शरीफ की तस्वीर बजट में दिखा दी गई और अब तो 5,000 वाले नोट के ऊपर भी नवाज शरीफ की तस्वीर, ये रद्द अमल के तौर पे जो है वो अब नवाज शरीफ की तस्वीर के बारे में कहा जा रहा है कि हम नवाज शरीफ को हर जगह पे ले आएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे नवाज शरीफ हर जगह मौजूद होगा। लड़ाई जो है वो बड़ी दिनों से जारी थी। नून लीग और ताकतवरों के करीबी सहाफियों ने भी, जो कि नून लीग और ताकतवरों के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने अब मुस्लिम लीग नून की करप्शन की खबरें भी चलाना शुरू कर दी हैं। और ये वो सहाफी हैं जो सारा साल इनका डिफेंस करते रहे, 4 सालों में इनको डिफेंड करते रहे। इनको बिल्कुल हाजी, मौलवी, पकीजा, ये सब कुछ इनको बताते रहे कि इससे बड़ा कोई अरस्तु है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर कि जिन्होंने पाकिस्तान के हालात बेहतर करने। अब वही सहाफी, वही जो इनकी तारीफें करते थे, उन्होंने इनकी करप्शन की फाइलें पढ़ पढ़ कर सुनानी शुरू कर दी हैं। ये नून से चीन निकली कैसे, ये पूरी तफसील इसकी बाद में आपको बताता हूं। नागरिक 9 मई के केसेस के फैसले आना शुरू हो चुके हैं और कप्तान और नायब कप्तान जो हैं वो सुर्खरू हुए हैं। अब 9 मई के केसेस कितने बकाया रहते हैं और इनके फैसले कब तक आ रहे हैं, इमरान खान के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, वो भी आपके सामने रख देंगे। नाज़रीन किराम, बजट सेशन में मरियम नवाज ने एक मरतबा फिर फिरौनियत दिखाई। अपने ही करीबी उनके कबीना के लोग, अपने ही एमपीएस जब उसको सलाम करने आते थे तो वो मुंह नीचे करके रखती थी, ऐसे लगता है जितना तंग है उनसे। तो ये लोग दावा करते हैं कि हम आवाम के बड़े खैर खा हैं। ये वही मरियम नवाज है जो 25-30 लड़कियों का सैलरी पे रखा हुआ है। वही मरियम नवाज है जिसने 20-25 हजार के ऊपर लड़कियों को हायर किया हुआ है कि मैं जहां पे भी जाऊं आपने कहीं ने, एक ने रोना है, दूसरे ने नवाज शरीफ का नारा लगाना है, एक ने कहना है मरियम तेरे जैसा लीडर कोई नहीं है। ये वही मरियम है जो लोगों को जाकर कहती कि मैं आपकी खादिम हूं, मैं आपकी खिदमत करने आई हूं। लेकिन अंदाजा लगाएं कि अपने पार्लियामेंटेरियन, अपने एमपीएस, अपनी एमपीएस खवातीन, अपने कबीना के लोगों को किस रद्द अमल से कैमरे के सामने कैसे वो रिजेक्ट कर रही है। तो अंदाजा लगाएं जनाब, ये मुस्लिम लीग नून की खवातीन है जो मरियम नवाज से दुआ सलाम कर रही थी और सलाम दुआ के दौरान मरियम नवाज ने उनको इग्नोर करती रही, बल्कि साथ बैठी उनकी एक मुलाजमा जिसका नाम मरियम औरंगजेब भी कहा जाता है, वो उनको बार बार मना करती थी कि मरियम को तंग ना करें, बाद में बात कर ली जाएगी। ये तफसील है इसकी बाद में बताता हूं। नाज़रीन, हम पहली खबर की तफसील की जाने बढ़ते हैं। नून से चीन अलग हो गई है। अब ये अंदाजा आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। बेसिकली ये जो जुमला था ये सबसे पहले साबिक वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब ने कहा था। उन्होंने कहा था कि नून से चीन अलग हो जाएगी। उन्होंने आज से 5 साल पहले कहा था, लेकिन बाद में हमने देखा कि चीजें ऐसी चली कि नून और चीन इकट्ठे नजर आई। एक बार तो फिर नवाज शरीफ को अब इस सारी सिचुएशन से आउट किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को वापस लाए वजीर आजम बनाने के चक्कर में, तो भाई को वजीर आजम बना दिया, बेटी को वजीर आला बना दिया। नवाज शरीफ चुप रहे। नवाज शरीफ ने तकरीबन 2.5 साल जो है वो पाकिस्तान में आकर चुप रहे और उनको एक पेटी में बंद करके जाती उम्रा की एक रिजाइयों वाली पेटी के अंदर डाल दिया गया और वहां से उन्हें सूरज की रोशनी तक नहीं दिखाई जा रही थी और चुप करके बेचारे को अंदर डाल दिया। उन्होंने कहा बाहर नहीं निकलना, बाहर बड़ी धूप पे। नवाज शरीफ जब धूप पे निकलते सी तो कहते नहीं नहीं बाहर बड़ी सर्दी है। नवाज शरीफ ने 2.5 साल ऐसे बेचारे गुजारे। तो अब नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप नहीं मुझे बाहर निकलने देंगे तो मैं पेटी पोटी जी तुम मैंने रखा है मैं पाड़ पूड़ के निकल आना। नवाज शरीफ ने जब सोचा कि जनाब मैनू ने पेटी च बंद कर दिता है, बाहर की हो रहा है, मैंने समझ नहीं आ रही, होंदा की पिया साढ़े नाल, करदे की पैना है।
और नवाज शरीफ ने जरा जोर मारिया पेटी दे जनाब कुंडे शुंडे तरोड़ के दे भाई होनी बहर आ गए थे जनाब उन्हें कहा कि मैं चलिया जनाब गिलगित थोड़ी ऐसी दी तैसी तुसी मैंने डक के रखा है। वो जनाब उन्होंने बड़ा समझाने समझूते रहे। नवाज शरीफ ने जाने जाके कहा मुझे क्यों निकाला, तुसी होंदे कौन हो, तुसी मैनू लैके आया सी, मेरे नाल कीता की है तुसी, मैं थोड़ी ऐसी की तैसी फेरांगा। ये फिर गल उत्थे गई, उन्हें कहा कि तुसी इहदा पटा खोल दिता जनाब। वो फिर नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा इत्थों निकल वरना तेरा इत्थे असीं काम तमाम कर देना, तो लिहाजा मेहरबानी कर आइंदा तो बाद इहदी शक्ल सानू नजर ना आवे। यह गल हुई है। और जब कहा गया कि आइंदा के बाद शक्ल नजर ना आए तो जवाब में फिर मरियम नवाज ने वो तस्वीर उठा ली जिसका नाम है नवाज शरीफ। उन्होंने कहा नहीं नवाज शरीफ तो फिर होगा। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पापा के बगैर मैं काम करूंगी तो ये नामुनासिब है। उन्होंने कहा मैं तस्वीर तो उठाऊंगी मेरे पापा की, जैसे पाकिस्तान तरीके साहब वाले इमरान खान की तस्वीर ले जाते हैं, जायज है वो उनका लीडर है, 3 साल हो गए 4 साल है, ना बाहर किसी से गुफ्तगू हुई, ना शक्ल देखी, ना उसका पता है, ना सो रहा है कहां पे, वो बेचारे तस्वीर उठाते हैं लेके आते हैं। अब नवाज शरीफ साहब तो MNA भी हैं, वो इस असेंबली में भी आ सकते हैं, बजट के सेशन में नवाज शरीफ साहब नहीं आए, याद रखना। फिर वो पब्लिक में भी जा सकते हैं, अवामी लीडर हैं, उनकी एक जमात है, उनकी तस्वीर उठाकर पंजाब असेंबली में लेके आना और वो दिखाना कि जनाब ये तस्वीर है। अंदाजा लगाएं कि यहां पे मरियम नवाज को यह कहा गया कि आइंदा इसकी शक्ल नजर ना आए, और मरियम नवाज ने कहा कि नहीं नवाज शरीफ साहब तो होंगे। तो यह लड़ाई नाज़रीन किराम शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ बिल्कुल कैटेगोरिकली जो है वो अब नवाज शरीफ से बिल्कुल उनकी कोई मशावरत नहीं हो रही, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। ये बात मैं पूरे वसूख के आपसे कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सिटिंग जो है और अब विजन जो है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ जो है वो एक आपको पता है जिस अंदाज से आगे बढ़े हैं, और उन्हें कहा गया कि आप मजीद रगड़ा जो है वो पॉलिश वाला मड के नहीं लाना तो फिर थोड़ी भी छुट्टी हो जानी। तो शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। एक तो उन्हें पता है कि मैं वापस अगर नवाज शरीफ साहब के पास गया तो उसने कहना है कि आपको मैं ये कहता रहा तो आपने मेरी पीठ के पीछे छुरा गोपा, आप मेरी तरफ वापस क्यों आ रहे हो, ये नवाज शरीफ साहब बात करेंगे। और अगर इधर से मैं निकाला गया तो फिर मेरे पास रास्ता क्या बचेगा। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो इसलिए अब नवाज शरीफ साहब के साथ इतने आपको नजर नहीं आएंगे, ना नजर आ रहे हैं। और ये आपके सामने भी देख सकते हैं। फिर नवाज शरीफ को जब मैनेज करने की बातें की जा रही हैं तो फिर कल उनके एक पार्लियामेंटेरियन सूबाई असेंबली के एक मेंबर ने और खड़े होकर बजट तजावीज में यह तजवीज दी कि 5000 के नोट के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई जाए। नाज़रीन किराम ये बात मैं आपको बड़े वसूख के साथ कर रहा हूं। ये बात शुरू हुई थी जब नवाज शरीफ पेटी के अंदर थे और वो लाते मुक्के घुसे पेटी के अंदर मार रहे थे कि मुझे निकालो मुझे निकालो, मुझे कहां तुमने फेंका हुआ है। तो नवाज शरीफ जब उन्होंने देखा कि ये अब नहीं रुकने वाला, पेटी टूट जाएगी, जो किसी दिन भाग जाएगा बाहर ही निकल जाएगा, तो उन्होंने आराम सुकून से निकाला। और नवाज शरीफ जब गिलगित गया उन्होंने फिर पहली तकरीर की, तो उसके बाद ये लड़ाई शुरू हो चुकी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने कहा था किसको नहीं निकालना, ना आपने क्यों निकाला हुआ है। तो उन्होंने फिर जवाब दिया कि देखिए उनकी तबीयत बड़ी नासाज हो रही थी, वो कहते थे मैंने अवाम में जाना, ये मेरी अवाम है। हमने बड़ा समझाया, वो जाके और समझे हुए नवाज शरीफ वहां पे गए थे। और फिर जब उन्होंने समझने के बावजूद भी ऐसी तकरीर कर डाली, उन्होंने कहा कि आइंदा के बाद हमें शक्ल न नजर, ये शक्ल के बाद की खबर दे रहा हूं। और जब ये मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी साथियों को पता चला कि नवाज शरीफ की शक्ल के ऊपर पाबंदी लगती जा रही है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर बजट के सेशन में नवाज शरीफ की तस्वीरें लेके आ जाते हैं। फिर जो नवाज शरीफ के बड़े करीबी थे उन्होंने कहा कि 5000 वाले नोट के ऊपर भी नवाज शरीफ साहब होंगे, उनकी बड़ी खिदमत है। बड़ी अच्छी बात की है। और फिर अंदाजा लगाया कि मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी समझे जाने वाले साफी, चाहे वो बैरून मुल्क बैठे हैं या अंदरूनी मुल्क बैठे हैं, जो नवाज शरीफ की बड़ी तारीफें करते थे, जो शहबाज शरीफ की मरियम नवाज को डिफेंस करते रहे, जो 13 अरब जहाज के अवामी करप्शन के जरिए बनाया गया उसके ऊपर डिफेंस करते रहे, उनके बारे में ये आप कहने लग गए हैं कि ये इनकी करप्शन की पकड़ी गई है, इनकी करप्शन के बारे में बातें हो रही हैं, ये वाकई इनकी करप्शन हुई है। वही साफी जो इनकी तारीफी करते थे वो अब इनकी करप्शन की बात कर रहे हैं। वही लोग जो इनके खिलाफ नहीं थे वो अब इनके खिलाफ कर दिए गए। तो मुस्लिम लीग नून का बुरा वक्त जो है वो नाज़रीन किराम पिछले 1 माह से जारी है।
मुझे एक बात की समझ नहीं आती, क्या नवाज शरीफ साहब रोटी को चोची कहते हैं? मेरी एक बात समझ में ये नहीं आई। मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ उनकी जमात के बहुत बड़े लीडर हैं और उनकी लोगों में कहीं ना कहीं पजीराई भी है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज उसके आटे में नमक के बराबर भी नहीं। ये बात मैं दावे से कह सकता हूं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि अब कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो सपोर्टरान है वो फिर मेरी बात से डिसएग्री भी हो जाए, मैं उनका एहतराम करूंगा फिर भी। लेकिन मैं एक बात करूं कि इमरान खान साहब इस कुराए अर्ज के मकबूल तरीन उम्मत मुसलमा के और मैं कहता हूं पॉपुलर इस वर्ल्ड वाइड जो है वो लीडर है, कुराए अर्ज के अजीम लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या रोटी को चोची कहते हैं? मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। क्या नवाज शरीफ साहब को यह नहीं पता कि मेरी बेटी किस रास्ते से आकर वजीर आला बनी है? जिस रास्ते की वो बात खुद करती है कि वो मुझे रास्ता आता है, उसमें इज्जत नफ्स कुर्बान करनी पड़ती है। क्या नवाज शरीफ साहब को यह नहीं पता होगा कि मेरी बेटी किस रास्ते से आकर वजीर आला बनी है? या जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं फैसल वाडा साहब के, वो जो जिस रास्ते से आई है उसकी वीडियो फिर आ जाएगी तो फिर रौला और बढ़ जाएगा। क्या नवाज शरीफ साहब को इन चीजों का नहीं पता? क्या नवाज शरीफ को नहीं पता होगा कि मेरी बेटी किस रास्ते से आके 17 सीटों पे हम हारे हुए हैं और मेरी बेटी वजीर आला बनी बैठी है? 9 सीटें इनकी पंजाब असेंबली की टोटल बनती हैं, तो इस वो 2 ताई अक्सरियत लेकर बैठे हुए हैं। क्या नवाज शरीफ साहब को ये नहीं पता होगा? पता है, पता है, चुप है, मजबूर बाप है, उसको मजीद ना छेड़े। बहरहाल अगली खबर जनाब, 9 मई के केसों के फैसला आना शुरू हो गए। कप्तान और नायब कप्तान को सुर्खरू किया है जनाब। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद के बाद अब लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी 9 मई के केसेस अब 2, 3, 4 रह गए। बाकी ये फैसले हो गए हैं। गुजरांवाला भी हो गया, फैसलाबाद भी हो गया, मुल्तान भी हो गया, शेखपुरा भी हो गया, रावलपिंडी भी हो गया, इस्लामाबाद भी हो गया। बस 2-3 मुकदमे लाहौर रहते हैं और एक आधा मुकदमा जो है वो गालबन जो है वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी, 3-4 मुकदमे रह गए। ये वो मुकदमात है जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा मुकदमे जो दर्ज किए गए थे वो 9 मई को दर्ज किए गए थे, जिसमें तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जो है वो 9 मई के केसेस सामने आते हैं। कराची में 9 मई के केसेस हुए, बलूचिस्तान क्वेटा में 9 मई के केसेस हुए, इस्लामाबाद में 9 मई के केसेस बने, लाहौर में मुतअद्दिद थानों के अंदर 9 मई के केसेस बने थे, रावलपिंडी के अंदर मुतअद्दिद थानों में 9 मई के केसेस बने, शेखपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, जंग और बड़े साहिवाल, मैं कहता हूं कि तारीख के सबसे ज्यादा मुकदमे जो है तो वो 9 मई को बने थे। अब ये मुकदमे 3-4 रह गए। ये बात एक अच्छी है कि मुकदमात के फैसले हो रहे हैं, चाहे खिलाफ हो रही हूं या फिर हक में हो रही हूं। लेकिन एक बात बड़ी तय है कि इमरान खान साहब इन तमाम मुकदमात में अभी तक जो है वो बरी जिम्मा है और बाइज्जत तौर पे बरी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इसके ऊपर डिसीजन मौजूद है। 9 मई के केसेस में जिसमें लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एक फैसला सुनाया जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कुछ लोगों को डॉक्टर यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा साबिक गवर्नर और महमूद रशीद उनके जो बड़े करीबी और इजाज चौधरी, इन लोगों को 10-10 साल सजा सुनाई गई है। नागरिक राम, ये वो 10 साल वाला बाटा रेट अभी तक चल रहा है। बहरहाल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए ये अच्छा सगुन है कि फैसले आ रहे हैं। आगे जाके ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट्स में जाके या सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो इन केसेस के अंदर जान नहीं है, ये टिकेंगे नहीं। नागरिक राम, बजट सेशन में मरियम नवाज ने अपने एमपीए से मिलना पसंद नहीं किया। ये दावा करती है कि जनाब मैं बड़ी अवामी हूं, मैं जनाब अवाम से पैदा हुई हूं, अवाम में रहती हूं और अवामी खिदमत की यकीन रखती हूं। आप इसकी खिदमत का अंदाजा यहां पे लगा सकते हैं कि अपनी कबीना के लोग और अपनी जनाब जमात के एमपीएस के साथ मिलना गवारा पसंद नहीं किया। और वो इतनी बड़े सेशन, जिसको बजट सेशन, जहां पे पूरे पंजाब की नुमाइंदगी बैठी थी, जहां पे इतने बड़े कैमरे लगे हुए थे और कैमरों के सामने उसने इग्नोर किया और वो उसका फेस एक्सप्रेशन बताता है कि वो बड़ी तंग थी। जो भी उसे आकर बुलाता था वो बड़े चुप अंदाजे से बैठी रहती, ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे। तो ये दावा करते हैं कि जनाब हम बड़े अवामी हैं। इतनी बड़ी दुनिया के सामने, इतने बड़े कैमरों के सामने इनका ये रिएक्शन है।
और समझे जब ये कैमरों के बगैर जब इनके एमपीज मिलते होंगे जाकर, या कोई खतून जाकर मिलती होगी, इसका रिएक्शन क्या होगा? ये जिस रिएक्शन से ये मिलती है अपने एमपीएस को, उसका रिएक्शन आप देखें। और बगैर कैमरे के, और जहां पे कम लोग बैठे हुए वहां पे तो चपेड़े मारती होगी, ये जूते मारती होगी, हील वाली जूते सर में मारती होगी। तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहबा को अगर सियासतदान बनना या वही रास्ता इख्तियार करना है जिस रास्ते से वजीर आला बनते हैं, वजीर आजम बनते हैं, हुकूमतें मिलती हैं, उसी रास्ते से सारी जिंदगी चलना है। सारी जिंदगी आप सर्जरी करा करा के सारे ये रास्ते आप बनाती रहेंगी। आखिर उम्र का तकाजा भी तो एक दिन जाना है। अगर आप 80 साल में जाके ये सर्जरी करा के फिर ये रास्ता इख्तियार करेंगी, कौन मानेगा आपको? तो लिहाजा अवामी लीडर जो होता है वो अपने नुमाइंदे की बात सुनता है। जो अवामी नुमाइंदा होता है वो 20, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख अवाम का नुमाइंदा होता है, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। अब जो लोग एमपीए जाके मिले हैं, क्या उसके हल्के की अवाम नहीं देख रही थी कि हमारे वोट के ऊपर ये बन के अगर गया भी है तो उसकी ये वैल्यू है? ये मरीम नवाज साहबा को सोचना चाहिए। नाज़रीन, ये थी आमतरी डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, वो आगे खुशियां तकसीम कर सके। नए वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज।